हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई 7th क्लास की पाठ्य पुस्तक मधुबन हिंदी की व्याकरण। इस वीडियो लेसन में हम व्याकरण का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट का नाम है वर्ण विचार। इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम वर्ण। भाषा के 4 कौशल माने जाते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनमें से पहले 2 कौशल मौखिक भाषा से संबंधित है और शेष 2 कौशल लिखित भाषा से संबंधित है। ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए हमें कुछ लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। यही लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, मानव के मुख से उच्चारित ध्वनि को लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्णों को अक्षर भी कहा जा सकता है। प्रत्येक शब्द वर्णों से बनता है। वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्थित करना वर्णमाला कहलाता है। मानक हिंदी में वर्णमाला। स्वर 11 होते हैं और यहाँ पर व्यंजन और स्वर को मिला के हिंदी की वर्णमाला 52 वर्णमाला कहलाती है। स्वर में अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, आह। अनुसार में अम है और विसर्ग में आह है। व्यंजन में क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, इ, ट, ठ, ड, ण, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, कश, त्र, गई, श, हो। पीछे के पंचम अक्षर ड, जिसके नीचे ड के नीचे बिंदी होती है, वह उच्छिष्ट या विशेष व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन में तश, त्र, ग, श्र होते हैं। अनुस्वर में जिस शब्द में ऊपर बिंदी होती है, अनुनासिक में जिसमें चंद्र बिंदु होती है, आगत स्वर में जिसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं होता, चंद्र के समान होगा था। आगत में ज के नीचे बिंदु, क के नीचे बिंदु। ये हिंदी वर्णमाला में पूरे 52 वर्ण होते हैं। आगे हम स्वर को पढ़ेंगे। जिन ध्वनि के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें कहते हैं स्वर। हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, है ना। इसमें मिला के पूरे कितने हो गए हमारे? 11 कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी में ह्रस्व स्वर 4 होते हैं: अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय, लगभग 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है: आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और एक स्वर होता है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर में लुप्त हो जाने वाला स्वर जिसका उच्चारण होता है